ये आज नवरात्रि का अष्टम दिवस है। इसको महाअष्टमी कहते हैं। भारत के लगभग सभी हिस्से में इस दिन का बड़ा महत्व है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लगभग सभी प्रांतों में हर हिस्से में कुछ हिस्सों को छोड़ करके ये बड़े महत्व का कालखंड है। और आप जानते हैं कि इसका महत्व क्या है? आपको इसके महत्व का कोई एहसास ही नहीं। ये आत्मबोध की बेला है। अगर आपने उस लक्ष्य को समझ लिया, अपने लक्ष्य को जान लिया, अपने मूल स्वरूप को पहचान लिया, तो बात बन जाएगी। आज मैं कुछ विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। देखो प्रेमियों, मानव तन बहुत थोड़ा है। मेरे पास और आपके पास देह में समय थोड़ा है। असमय सांसों की पूंजी ना आपके पास है ना मेरे पास है। पर आपको भ्रम बहुत होता रहता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, सत्संग हमेशा नहीं मिलेगा। ऐसा होगा कि कुछ समय के लिए सत्संग आपके पास से बंद हो जाएगा, दूर से मिलता रहेगा। लेकिन आप नहीं जागोगे तो दूर से भी बंद हो जाएगा। जिस विषय पर आपको सलाह लेनी हो, राय लेना हो, तो प्रेमियों हमेशा उससे राय लेना जो दिन रात उसी में रमता हो, उसी में जीता हो, उसी में मरता हो। जैसे धन की बात करनी है तो उससे करो जो धनी हो। जो निर्धन हो, गरीब हो, उससे समृद्धि की बात करोगे तो वो तुम्हें अपने स्तर पे खड़ा कर देगा और तुम्हारे धन का दिया पाचा हो जाएगा। बात ऐसी है कि जो विशेषता ये है कि व्यक्ति वही बता सकेगा जो उसने पाया है। जो उसके पास है नहीं, उसका हाल बताएगा कैसे? जैसे खेती की बात करनी तो तुम्हें खेती के बारे में कौन बताएगा? कोई बनिया, कोई डॉक्टर, कंपाउंडर। खेती के बाद वही बताएगा जो मिट्टी में सना पड़ा हो, या खेती ही बिछाता हो, खेती ही ओढ़ता हो। किसी लेखक से या किसी कवि से खेती का कहना पूछोगे तो वो जाने क्या समझा देगा, तुम जाने क्या बता देगा। या वह सब पढ़ेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा और आपको कुछ ना कुछ समझा देगा। अगर ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बताएगा ना कि कैसे ऑपरेशन हो। सर्जन ही करेगा ना ऑपरेशन। एक चमड़ा काटना तो चर्मकार जो चमड़े का काम करते हैं उसको भी आता है, और वो काट भी लेता है और सही भी लेता है। सिल भी देगा, टाका भी लगा देगा, लेकिन वो जान भी ले लेगा, जान चली जाएगी। वही चमड़े का काम करने वाला ऑपरेशन करेगा तो तय है कि मृत्यु निश्चित है। अब जैसे कि आजकल आप में से कई लोग शेयर बाजार का काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। अब बताओ, शेयर बाजार की सलाह आप किससे लोगे? जो उसका विश्लेषक है, विशेषज्ञ है, एनालिस्ट है, जो ट्रेडिंग करता है, जो इसी में तपा हुआ, वही आपको सही तरीके से बता पाएगा। अब गैर अनुभवी व्यक्ति या घर के बुजुर्ग से पूछोगे, या किसी मित्र से पूछोगे, या यहाँ वहां पूछोगे, या पढ़ी लिखी बात सुन करके काम करोगे, यहाँ वहां वीडियो देख के करोगे, तो पैसे का नष्ट होना तय है।
जो कमाता होगा वही तो कमाई का सूत्र बताएगा ना। मूल बात समझ लो कि आध्यात्म की गंगा में गोता लगाने के लिए, उसमें डूबने के लिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा और आध्यात्म पर उसी से परामर्श करना प्रेमियों जो श्रद्धा से पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, लबरेज हो, डूबा हुआ, हर पल अपने मालिक को सिमरता, जिसके भीतर स्वयं का बोध हो, आध्यात्म यानी स्वयं का बोध, जिसके भीतर सदगुरु और प्रभु के लिए अपरंपार भाव हो। अभाव में डूबा व्यक्ति आपकी श्रद्धा को भी नष्ट कर देगा और आपके भीतर संदेह का बीज बो देगा, आपको आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई को पतन में परावर्तित कर देगा, रूपांतरित कर देगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, 84 का बागी बना देगा। तो प्रेमियों, मालिक को पाना चाहते हो, या तो सच्चे अंतर्मन से, पूर्ण भाव से मालिक को ढूंढना होगा, या मालिक में डूबे किसी सच्चे की तलाश करनी होगी। प्रेमियों, कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। आप सबको लगता है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, आपका कष्ट बहुत बड़ा है। आज जो कह रहा हूं उसे गौर से सुन लेना। अगर आपको लगता है कि आपका कष्ट सबसे बड़ा है, आप पर दया नहीं हो रही, तो आपका ये पैमाना त्रुटिपूर्ण है, गलत है, ठीक नहीं है। दया सब पर होती है। दया तो बहुत हो रही मालिक की, गुरु महाराज की, उस सदगुरु की, उस परम पिता की, उस प्रभु की, पर आपको इस बात का एहसास नहीं है, बोध नहीं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, पहले भी मैंने इनका जिक्र किया है आपसे। 2 सच्ची घटना बताता हूं, एक अभी की और एक थोड़ा पहले की। तो एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने कारोबार के सिलसिले में बैंक से 100 करोड़ के आसपास का कर्जा लिया होगा, या जितना भी, मुझे ठीक से याद नहीं, ऐसा ही कुछ। लेकिन कारोबार खराब हो गया और फिर उन्होंने चुकाना बंद कर दिया। अनियमित हुआ पहले और फिर चुकाना बंद कर दिया। तो ये 15 वर्षों के लगभग दरमियान वो कर्जा ब्याज और जुर्माने के साथ में शायद 400-500 करोड़, 400-450 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। किसी ने मुझसे जोड़ा, मेरे पास आए, बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा प्रकट की, दिखावटी, पर उन पर तरस आ गया, रहम आ गया, मालिक की दया हो गई। उनका लेन देन था अपना, उनका अपना खाता था। तो मैंने किसी विशेषज्ञ से उन्हें जोड़ा। उस विशेषज्ञ ने बड़ी मेहनत की उनके साथ, बैंकों से कई दौर की बात मुलाकात हुई, प्रयास हुए, और 1.5 साल की मशक्कत के बाद 400 करोड़ का कर्जा बैंक ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गया। कितने में? लगभग 130-135 करोड़, ऐसे ही कुछ था। मैंने आपको बताया था पहले, रकम मुझे याद नहीं है, ऐसे ही कुछ था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा अच्छा हो गया, दबाव बहुत कम हो गया, तो बिफर पड़े। मैंने उनसे जब कहा कि मालिक की दया हो गई आप पर, तो बोले कि क्या खाक दया हो गई, क्या खाक अच्छा हो गया, 135 करोड़ तो दे रही है। अचंभे की बात है कि तलवार का सुई हो रहा था और हो रहा है, और आपको इस बड़ी घटना का उनकी तरह एहसास ही नहीं। बड़े से बड़े संकट छोटे में तब्दील हुए जा रहे हैं, और आपको जो अभी का संकट है वो बड़ा लगता है। ऐसे ये घटना है। आगरे वाले महाराज जी, उनके पास एक दंपत्ति, एक परिवार आया, जुड़ा हुआ था, उस समय से जुड़ा हुआ था, दिखाने वाला प्रेम सब करते। तो उन्होंने भी कहा कि मालिक, अपनी कष्ट बताए। दरअसल उनका
छोटा बेटा था, उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा कि घड़ी 2 घड़ी, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन का मेहमान है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके शरीर के अंग अब काम करना बंद कर रहे हैं, तो जिसको बुलाना हो बुला लो। तो परिवार में चीख पुकार मच गई। पूरा परिवार पहुंच गया और महाराज जी के पास जाकर के बिलखना, रोना, पीटना, सीना पीटना, गजब का दौर चला। रोना गाना, पूरी संगत बेचैन हो गई। महाराज जी भजन में बैठे थे, बाहर आए, देखा, सब सुना, आग बंद करके अंतर में उतर गए और देखा, बच्चे ये देखो काल का देश है, इतना तो बताया है, तो सब कुछ जाना है। ये काल का नियम उसके हिसाब से ही चलता है और उसके हिसाब से जो हो रहा है सब ठीक है। आना जाना, जन्म मृत्यु, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तो ये जो हो रहा ये ठीक है। परिवार ये सुनते ही बेचैन हो गया और उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, आपको तो दया करनी होगी, दयालु, आप दयाल है। यहां तक कहा कि आप अपनी सासों की पूंजी से, आपकी सासों की पूंजी मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, उसकी जान बख्श दीजिए। संगत अवाक रह गई, सब लोग स्तब्ध रह गए। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। परिवार बोला कि आप नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे। महाराज जी ने कहा कि बच्चे भजन करो और सब जान लो, सब देख लो, सब समझ लो। पहाड़ का राई होगा लेकिन राई को तो भोगना ही पड़ेगा, राई को तो भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत समझाया पर परिवार नहीं माना। कई घंटे तक ये सब चलता रहा। स्वामी जी महाराज अंदर गए, ऊपर के देह के कपड़े उतार दिए और केवल एक लुंगी लपेटी और अपने तख्त पर लेट गए। कुछ देर के बाद संगत बेचैन हो गई क्योंकि उनकी देह तपने लगी थी। उन्होंने जब जब देह पहनी प्रेमियों, उनकी आयु 55, 60, 65, बस ऐसे ही संगत पर दया कर देते थे। बहुत तगड़ा बुखार हो गया और वहीं दूसरी तरफ बच्चे को जान की बख्शीश मिल गई। परिवार हर्षित हो गया। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्या बताऊं, लेकिन ये समझ लो कि समय बीतता चला गया, वो बच्चा बड़ा हो गया। विवाह के लिए अर्जी लगाई, तो स्वामी जी ने कहा कि विवाह मत करना इसका, उससे सेवा का काम लो। परिवार नहीं माना, उसकी शादी हो गई। तो शादी के 1-2 दिन के बाद उस युवक को, जो पहले बच्चा था जिसकी जान बख्श दी गई थी, उसको सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने काट लिया। जब तक पता चलता कुछ बचा नहीं, उसकी मौत हो गई। परिवार को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला, चारों ओर मातम पसर गया। परिवार विलाप करने लगा। स्वामी जी के पास गया, कहा कि मालिक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इससे अच्छा होता कि बचपन में ही चला गया होता। स्वामी जी ने कहा कि बच्चे, मैंने तो तुम्हें समझाया था, आप ऐसी ही अर्जी लेकर के दिन रात मेरे पास आते हो, नाम की कमाई करते नहीं, और कितनी पीड़ा देते हो, कितना कष्ट देते हो, आपको अंदाजा भी नहीं। न तो आपको इस लोक का पता है, न ऊपर का पता है, बिना मतलब की बातें करते हो। प्रेमियों, ये जो यज्ञ होने वाला, जो केवल आपके लिए सत्युग की अगवानी तो एक काम है, लेकिन ये सत्युग की अगवानी वहां कौन रहेगा, जो कर्मों के बीज डालेगा
और जो आपने पिछला किया वो सब आपको भोगना। ये जो करोगे, ये जो आहुति दोगे, ये जो सेवा करोगे, ये सब आपके खाते में जा रही है। किसी का कोई कल्याण थोड़ी कर रहा, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। और जो कुछ भी करते हो व्यर्थ थोड़ी होता है, तो सब कुछ जमा हो जाता है। भाई किसी का जीवन बहुत सुंदर होता है, किसी का जीवन बहुत अजीब होता है। आपका जो लोक है ये तो कुछ नहीं है। अच्छी से अच्छी सुख सुविधा इस धरती की कुछ भी नहीं है, आपके लोक के सामने धूल है। बात को समझो। तो यज्ञ की तैयारी करो, उसमें तन मन धन यथाशक्ति आप इसमें श्रम करो, सेवा करो, नाम की कमाई करो और उतरो और काम कर लो। समय कठिन आ रहा, अभी तो आगे आने वाले समय में धरती हिलेगी और बड़ी जान माल की हानि होगी और बहुत कुछ होने वाला है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का दिमाग पगलाएगा, सब कुछ आपको नजर आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये पश्चिमी देशों में भाग भाग के क्यों जाते थे। अभी तो आपको बोध नहीं, एहसास नहीं, आप कुछ का कुछ समझते हो, अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का आकलन करते हो। तो ये देखो, नवरात्रि की जो देवियां हैं ये आपके भीतर है, ये और नहीं है। तो आपको पिछली बार आपके भीतर की 4 देवियों के बारे में बताया था। अभी इसके बाद आज तो अष्टमी है, 8वां, तो बीच में कुछ रह गए, बता देता हूँ। कहते हैं कि सिंहासन गता नित्यम तद्याशित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। तो इस स्कंद माता नवरात्रि के पंचम दिन आपने जिनकी संसार में देश में जिनकी उपासना की गई, वो स्कंद माता कोई पत्थर की, कोई पाषाण की प्रतिभा नहीं है। आपके हमारे विशुद्ध चक्र अर्थात कंठ चक्र की क्रियाशील शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, जो अपने हस्त के खिलते पंकज के रूप में एक केंद्र पर चेतना के विस्तार को परिलक्षित करती है। पुष्कल महत्व वाले नवरात्रि पूजन के इस पंचम दिवस की देवी स्कंद माता दरअसल सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री होने के साथ अलौकिक ओज, तेज और कांति से संपन्न है। अपने भीतर के स्कंद माता से, इनके जागरण से, इनके बोध से व्यक्ति के चारों ओर एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से परिव्याप्त रहता है। यह आभा मंडल प्रतिक्षण साथ साथ चलता है और योगक्षेम का निर्वहन करता है। ये जो कंठ चक्र है, इसके जागृत होने पर वाय क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियां विलुप्त होकर व्यक्ति को विशुद्ध परम चेतना की ओर अग्रसरित कर देती है और बॉडी में विलक्षण प्रभाव असर प्रकट होने लगता है। बहुत बढ़िया बोलने लगते हैं, ऐसा गाने लगते हैं, ऐसा भाषण देने लगते हैं, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि वाक सिद्धि हो गई। वाक सिद्धि नहीं, ये स्कंद माता जागृत हो गई। तो आपके भीतर की चेतना, वो शक्ति, जैसे आपने यहाँ पर श्रम किया तो यहाँ की मसल्स, मांसपेशियां गठित हो गई, तो बोले कि ये तो डोले सोले हो गए। तो इधर का किया तो इधर हो जाएगा, यहाँ की किया तो यहाँ हो जाएगी। इसी प्रकार से तो ये जब स्कंद माता जागृत हो जाती है तो मुख से निकली भी बात सत्य होने लगती है। जब विशुद्धि चक्र पर आध्यात्मिक अनुभूति प्रकट होती है तो इसके जागने से बहुत सी परिस्थितियां नियंत्रण में आ जाती हैं। सामान्य बोलचाल में आप कहते हैं कि जुबान पे सरस्वती बैठ गई, जुबान पे सरस्वती का वास हो गया। यह 16 अंकुड़ियों वाला चक्र है, जिसके सक्रिय होने से, जिसके चलित होने से, जिसके जागृत होने से, जिसके काम करने से निचली समस्त ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जिससे आपको, व्यक्ति को अपार शक्ति का, ताकत का एहसास और आभास होने लगता है। ये चक्र है अद्भुत रचनात्मकता, क्रिएटिविटी देता है
वाक सिद्धि, संगीत सिद्धि, ये स्कंद माता के कारण ही होती है, ये आपको पता नहीं है। 16 कलाओं का पूर्ण स्वरूप इसी कंठ चक्र पर परिलक्षित होकर के ये घटित होता है। अगर देह में स्कंद माता सुप्त हो, यानी ये चक्र जागृत ना हो, ये देवी का आपको बोध न हो, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो सामान्य रूप से आजकल फैल रही। कौन कौन सी है? थायराइड, बहुत जुकाम होने लगता है, गले, जबड़े, मुंह मसूड़े, जिह्वा, कान, गर्दन, कंधों में कष्ट के साथ रजोनिवृत्ति, हकलाहट और बातचीत में घबराहट के रूप में ये प्रकट होती है। अब कंठ चक्र, इसका बीज जानते हो क्या है? इसका बीज है हंग। हंग और अंग से अ तक के समस्त मात्रिका बीज के सूत्र यहाँ पर प्रकट होते हैं। और स्कंद माता की जागरण से मनुष्य के भीतर बहुत तरह तरह की दिव्यता परवान चढ़ने लगती है। सामान्य बोलचाल पे वही जो आपको बताया कि वाक शक्ति कहते हैं, इन्हीं की कृपा से संगीत, गद्य और पद्य के क्षेत्र में व्यक्ति के नाम का डंका बजता है, जय जयकार होती है। इसके बाद की देवी है कात्यायनी। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वरवाहन, कात्यायनी शिवम दद्या देवी दानव घातिनी। यानी ये जो छठे दिन की मां कात्यायनी है, ये अपार आंतरिक शक्ति का रूप स्वरूप है। ये अद्भुत तरंगों से सराबोर है। ये आज्ञा चक्र की ऊर्जा है और आज्ञा चक्र देव शक्ति केंद्र का छठवां मूल चक्र है। आज्ञा यानी आदेश। ये चक्र नियंत्रण केंद्र है और देह की संरचना का बेहद महत्वपूर्ण और उच्चतम चक्रों में से बड़ा हिस्सा है। कलयुग में यहीं से साधना का आरंभ करने का निर्देश दिया जाता है। नीचे के चक्रों की साधना नहीं की जाती। ये जब चक्र सक्रिय होगा तो ऊपर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपको पहले ही पता है कि आज्ञा चक्र का मतलब है कि आप आज्ञा देने के काबिल बन जाते हैं। आप जो आज्ञा दोगे वो पूरी हो जाएगी, आप अपने मालिक बन जाओगे। इसे द्वितीय द्वार भी कहते हैं। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के मध्य पे, यहाँ पर देखो, यहाँ के केंद्र में है। ये स्थूल देह का अंग नहीं है, पर प्राणमय व्यवस्था का यह हिस्सा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला में यह चक्र अधिक क्रियाशील हो जाता है। अब आपको संदेश मिल गया कि साधन भजन करने का सही समय क्या है। ऐसे तो हमेशा मालिक के नाम की लौ लगती रहे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला ये बहुत उचित समय है, इसमें समय अधिक दिया करो। तो ये जो शक्ति है कात्यायनी देवी, ये अपने अस्त्र तलवार की धार की तरह तीसरे दिन की और उससे भी आगे बढ़कर सूरत को अपने तत्व शब्द को थाम कर, शब्द की जो परम चेतना है वो सदगुरु यानी प्रभु में समाहित होने की प्रेरणा देती। कात्यायनी को ही अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इन्हीं को गौरी कहते हैं, इन्हीं को ईश्वरी कहते हैं। उमा, रमा, कल्याणी, हेमावती आदि नामों से इनको जाना जाता है। इतने सारे नाम और भी बहुत से नाम इनके। तो शक्तिवाद उन्हें भद्रकाली और चंडिका भी कहता है। यजुर्वेद के तैतरीय अरण्यक में उनका उल्लेख आरंभ में आता है। सब बातें आपको पता नहीं होगी। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में और पतंजलि के महाभाष्य में शक्ति की आदि रूपा के रूप में इनका वर्णन होता है। ये तो जानकारी के लिए बता दिया। ये मत समझना कि आपका जो मार्ग है ये बाकी ग्रंथों से बिल्कुल अलग है। बहुत सब कुछ है इसमें, बहुत ऊंचा मार्ग है आपका। ये शब्द योग छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ऊंचा मार्ग है। तो
इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा था पता है? एक ऋषि हुए थे, उन्होंने इनकी कमाई की, इनको जगा लिया, उनका नाम था कात्यायन। उन्हीं के नाम से इनका नाम प्रचलित हो गया। दैविक ऐन्द्र सुख के साथ विवाह के आकांक्षियों के लिए इनका जागरण बड़े अद्भुत परिणाम देता है। तो कात्यायनी जो शक्ति है, आज्ञा चक्र में विराजमान माँ ऊर्जा, जो मानव को उसके साथ उसके स्व का बोध कराने में मददगार होती है, सहायता करती है। ये बहुत अद्भुत चेतना है। और देखो प्रेमियों, ये नीचे यानी संसार की जब तरफ बढ़ जाती है तो कात्यायनी पूरे जगत का ऐश्वर्य प्रदान करती है, और ऊपर की दिशा हो जाती है तो आपको शब्द की तरफ तोड़ने में मददगार होती है। मतलब ये ऊपर जब चढ़ती है तो आप कूद करके सद पे चढ़ जाते हो और सदगुरु की दया पा करके डोर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद की जो ऊर्जा है, तो कहते हैं कि एक वेड़ी जमा कर्णपुरा नगमा करास्ता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैला व्यक्त शरीरणी वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा और वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। तो ये जो काल रात्रि है, जिनकी कल पूजा की आपने सातवें दिन में ये पूजित, ये व्यक्ति के भीतर की सप्तम शक्ति की मालकिन है। ये कालरात्रि मुख्यतः समझे तो योग हृदय यानी आज्ञा चक्र का उच्चतम बल है, जो सुखमन की जीनी नाल से सहस्रार के निचले हिस्से तक विस्तारित है। कहीं कहीं इसे सहस्रार का निचला बल भी कहा गया है। जब ये देवी जागृत हो जाती है, यानी ये शक्ति जब जागृत हो जाती है, तो जीव जगत से दूर जाने लगता है, हटने लगता है। उसके भीतर एक वैराग्य का भाव प्रकट होने लगता है। स्वयं में काल रात्रि का जो जागरण है, एक नई सुबह का आगाज करता है और उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में नया सवेरा प्रस्फुटित होता है। ये देवी अपने शस्त्र कृपाण को लेकर के, कृपाण से यानी ये सांकेतिक है, ये व्यक्ति के बंधनों को काट कर निरंजन ब्रह्म यानी काल पुरुष, समय पुरुष, जिनको संसार ईश्वर कहता है, उनकी सहमति और कृपा प्रदान करके जीवात्मा को स्थूल शरीर से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। माँ कालरात्रि के जागरण से सहस्रार चक्र में भी जुम्बिश होती है और ब्रह्मांड के समस्त द्वार स्वयं खुलने लगते हैं और सहस्र चक्र धीरे 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 ये प्रस्फुटित होने लगते हैं। इनको भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, रौद्री, धुबोधना इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगर देह में काल रात्रि न जगे, सुप्त हो जाए, सोई रहे, इनका जागरण न हो, तो जीवन में ढेर सारे उपद्रव बढ़ जाते हैं जो आपके जीवन में रहते हैं। अनेक तरह की छोटी छोटी बीमारियों का एहसास, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, पीठ दर्द कर रहा, घुटना दर्द कर रहा, जाने क्या क्या दर्द कर रहा, इनका प्राकट्य होता है और भौतिक समृद्धि का अभाव जाता है। जीवन संकट में रहता है। बोलते कि बहुत कष्ट है, दया कर दीजिए। अरे तुमने खुद के भीतर जागरण कर लिया होता, नाम की कमाई कर ली होती, ये सब तुम्हारे कंटक संकट मिट गए होते हैं। तुमको तो एहसास ही नहीं। गुरु महाराज ने तुम्हें क्या दौलत दी है, तुम जानते क्या हो। पर अब आपको ऐसा नहीं कि सब बोध नहीं है। सत्संग सुनते हो तो बोध होता है, लेकिन जब सत्संग ही नहीं मिलेगा तो करोगे क्या, इस पर कभी विचार करना। खैर, तो बात ऐसी है कि इसके साथ अनेक महामारियों का भी प्राकट्य होता है अगर ये देवी सुप्त हो।
वैचारिक दारिद्र्य मतलब विचारों से भी दरिद्र हो जाता है व्यक्ति, उल्टे पुल्टे गंदे विचार आते हैं और दुनिया भर के झमेले के कारण देह में तरह तरह के विकार पैदा होते हैं। ये क्यों होता है? ये अजागृत यानी सोई हुई काल रात्रि के कारण होता है। काल रात्रि का बोध और जागरण कलयुग में भी शत्रु जैसी परिस्थिति का कारक बनता है। आप समझ रहे हो यज्ञ क्यों किया जाता है? तो हर चीज में संदेह करते हो, अरे आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, कुछ अच्छा ही करने की कोशिश की जा रही है, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, कमाई दमाई कुछ नहीं आपकी, खाली बक बक करते रहते हो। ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं चुप हो जाऊं। अपना अपना देख लो तुम। बड़ी साफ साफ बात कह रहा हूं, संकेत स्पष्ट है। बीच में अब यात्रा करना बंद कर दूंगा। अभी जहां जा रहा हूं, अभी गुजरात के दौरे पर निकल रहा हूं 25 की सुबह, और फिर उसके बाद यज्ञ, उसके बाद देखते आपके आप जो सुप्तावस्था है, इससे मैं बहुत दुखी हूं। सोए रहो संसार में, यही भोग भोगो। एक कर्म को काटोगे, अरे खुद को जगा लो तो सारी बातें साफ हो जाए। तो एक बात समझ लो कि ये जो देवी है, इन्हीं के सोए रहने से दुनिया भर के विकार, अकाल और नकारात्मक ऊर्जा अंतर्मन में व्याप्त कर जाती है। देवी कालरात्रि का जो अर्थ है, ये आद्या मां शक्ति नहीं है, बल्कि कालरात्रि अर्ध चेतना से प्रकट परंतु पृथक ऊर्जा है। ये उनसे अलग है, उन्हीं के नियंत्रण पर सब कुछ होता है, उनके आदेश निर्देश पर। तो शिल्प प्रकाश में सुप्त कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंता के रूप में किया जाता है। कालरात्रि के स्पंदन से सहस्रार चक्र जग जाता है, ये जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। और ये अगर न जगी हो तो बड़ा भयानक परिणाम मिलता है। तो बात ऐसी है कि जब ये जगती हैं तो बहुत शुभ फल देती हैं, इसीलिए इनको एक और नाम से कहते हैं शुभंकरी। शुभंकरी भी इनको कहते हैं। तो बात को समझो और इस देवियों को अपने भीतर पहचानो। जब ये जाग जाती हैं तो अग्नि भय खत्म हो जाता है, जल भय खत्म हो जाता है, जंतु भय खत्म हो जाता है, शत्रु भय, रात्रि भय, ये सब छू मंत्र हो जाते हैं। यम नियम संयम का व्यक्ति पालन करने लगता है और करके ये मन वचन काया की पवित्रता को कायम रखते हुए ये ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर चढ़ता है तो कालरात्रि उसके लिए शुभंकरी हो जाती है। शुभंकरी शुभ फल देने वाली। महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोद। नवरात्रि में ये जो आज महाअष्टमी के दिन जिनकी पूजा होती है वो महागौरी है। महागौरी आध्यात्मिक उद्देश्यों का वहन करती है, निर्वहन करती है। ये सहस्रार चक्र की मध्य शक्ति है। और अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरू और शूल से ये महाध्वनि अर्थात परम नाद से जोड़ने में सहायक होती है। महागौरी की शक्ति अमोद और सद्य फलदायिनी है। इनका स्वयं में जागरण समस्त कलमश को मिटा देता है और पूर्व संचित पापों को भी नष्ट विनष्ट कर देता है। महागौरी के जागृत होने से कर्मों की दशा और दिशा सब बदल जाती है और पाप संताप, दुनिया भर के झमेले, दुख, संकट, कंटक, ये सब से जीव परे होकर समस्त प्रकार के पावन और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। सहस्रार चक्र की जो मध्य शक्ति है, ये असंख्य अनंत अगणित ताकत है इनके भीतर। सूर्य की भांति प्रकाश के विकिरण के कारण इसे ब्रह्मरंध्र और लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है। लाखों किरणों का केंद्र इनको कहा जाता है।
अन्य सभी चक्रों की ऊर्जा और विकिरण का ये केंद्र है। इनका ये जो देवी है, इनका जो वर्ण कहा गया है, ये गौर कहा गया, उजला कहा गया, परम प्रकाश। ये आप समझो कि कैसे इनकी उपमा दी जाए। कुंद का फूल, शंख और चंद्र से इनकी उपमा, इनकी तुलना की जा सकती है। पर महागौरी का कोई विशेष रंग या गुण नहीं है, वो तो विशुद्ध प्रकाश है, रोशनी है, अंतर्मन का महाआकाश है। महागौरी का अगर ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाता है। विज्ञान मेरा शक्ति का विकास होने लगता है और मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाता है। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी बढ़ जाती है, एकाग्रता और बुद्धि, इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, आकाश बन जाती है। ध्यान भजन यानी ब्रह्मांडी ध्वनियों का श्रवण जो व्यक्ति करता है, उसको ही अपार बल प्राप्त होता है इस शक्ति से, इस देवी से। और फिर ये चक्र सक्रिय होकर के, मजबूत होकर के जीव और जीवन की दशा और दिशा को बदलने की तरफ बढ़ जाता है और ज्ञान, ज्ञाता और ये एक बिंदु पर समाविष्ट होकर पूर्णता के एहसास से झकाझक हो जाता है। बात ऐसी है कि जिस प्रकार से सूर्योदय के साथ अंधकार खो जाता है, उसी प्रकार से आपके भीतर अगर माँ गौरी का प्राकट्य हो जाए, तो समस्त ज्ञान, विकार, अंधकार से आप निर्मुक्त हो जाते हो और सभी नाड़ियों की शक्ति का प्रभाव सहस्रार केंद्र में होने लगता है और मानव महामानव और परमहंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। कल 9वां दिन है और 9वें दिन की देवी है सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्षादय सुरय रमणयरपि सेव्य माना सदा भुजान सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो 9वें दिन की जो देवी है, ये सिद्धिदात्री है, समस्त प्रकार की सिद्धियां देने वाली। पर ये सिद्धि मतलब रिद्धि सिद्धि ये नहीं, आपके भीतर जब ये जग जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, तो इससे आत्म अनुभूति चरम पर पहुंच जाती है, यानी स्वयं की अनुभूति, सूरत की अनुभूति, शब्द का बोध होने लगता है और जड़ स्थूल तत्वों से जीव परे हटने लगता है और सूरत ये भोग विलास से विरत होकर, अलग होकर के अपने मालिक की तरफ बढ़ने लगती है। उस सब शब्द को पकड़ लेती है और आनंद से मस्त हो जाती है। निर्विकल्प समाधि के लिए सहस्रार के ऊपर सिद्धिदात्री में मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है, अविचल हो जाता है। आप ये समझ लो कि सहस्रार की जो उच्च शक्ति है, जो सबसे ऊंचा बल है, ये सिद्धिदात्री के अधीन है। सिद्धिदात्री सभी कर्मों से स्वाधीन करके अपनी अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, यशत्व और वशित्व की सहायता से तीसरे द्वार पर और उससे आगे चढ़ करके जगदीप और सबसे परे होकर के बकनाल तक सदगुरु में मिलने की जो गति है, उसमें आने वाले विघ्नों को नष्ट करती है। इतनी ऊपर उसकी पहुंच नहीं है, लेकिन एक बार आपको धक्का दे देती है तो आप ऊपर चल पड़ते हो और मोक्ष यानी पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, निर्मुक्त हो जाते हो और अपने ऊपर की गति की ओर अग्रसरित हो जाते हो।
तो प्रेमियों, ये तो नवरात्रि का महत्व मैंने बताया कि जो 9 देवियों की बात की, ये देवियां कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं, आप चित्र बना लिए, कई आंख, कई नाक, कई कान, कई हाथ, कई पैर, तरह तरह के जीव जंतुओं पर बिठा दिया। दरअसल ये देवियां आपकी अपनी देवियां हैं, अपनी शक्ति है, अपनी ऊर्जा है। जब ध्यान भजन करोगे तब आप समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे आप नहीं समझ सकते। देवियों नाम की कमाई करो और अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करो। ये जो यज्ञ होने वाला है ये बहुत अद्भुत होगा। थोड़ी व्यवस्था में कमी बेसी हो तो आप क्षमा कर देना, क्योंकि काल का देश है, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं और आपको कहाँ उतरना है, कहाँ आना है, ये आपको बता दिया गया है। तारीख जैसी नजदीक आएगी, ये गुजरात से होता हुआ काफिला ये भुसावल पहुंचेगा। उसके बाद जैसे ही मैं 1-2 तारीख को वापस लौट आऊंगा, आपको आपके आगे पूरा मानचित्र रख दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 19 तारीख से होना है तो कोई 18 को आ जाएंगे, जो सेवा करने वाले लोग थोड़ा पहले आ जाएंगे। बहुत पहले आके क्या करोगे, जो आप सेवा देना चाहते हो, जिस तरह की सेवा करना चाहते हो, भुसावल की संगत को आप सूचित कर दो और जैसी आपकी जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। आप बहुत पहले से आओगे तो जरा व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उतनी व्यवस्था आप जानते हो कि सीमित संसाधनों से हम लोग काम करते हैं, न तो कोई जगह है न कुछ है। लेकिन मालिक का काम देखो कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ा, कितने आराम से। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये दया हो, क्यों कहते हैं, तो बताओ कि जो लोग आते हो दया ही तो मांगने आते हो, तो ये जो पाखंड है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। 2 बातें आप नहीं कर सकते, आप दूर रहो। आप दूसरों को भड़काते हो कि देखो वो तो वहां पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि दया हो। अरे आप स्वयं आते हो, जो ये बातें इधर उधर कर रहे हैं वो दया मांगने ही तो आते हैं और आते थे, दया ही तो मांगते थे और आज भी दया ही मांगते हैं। तो ये जो स्वभाव की ये दोहरी जो नीति है, ये आपको कहीं का नहीं रखेगी, डुबो देगी। तो ये जो संदेह है, ये संदेह आपका स्वयं के लिए है। संदेह से मुक्त रहना, इसी संदेह से आपको बचाने के लिए एक विराम आने वाला है। मैं कुछ समय के लिए आपसे ओझल होने वाला हूँ, रहूंगा आपके बीच और दिखाई कम पड़ूंगा। विचलित मत होना, कहीं जाऊंगा नहीं, देह में ही रहूंगा, देह छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन अब गुरु महाराज का संकेत थोड़ा सा है तो उस पर काम चल रहा है। फटाफट जो भी आपको नाम की कमाई करनी है लग जाओ, कर लो, नहीं तो बाद में रोगे तो उससे क्या मिलेगा। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपको बहुत याद करता रहता हूँ, बहुत याद करता हूँ। कारण यह है कि आप मेरे और मैं आपका, आपका अंदाजा नहीं है, आप नहीं जानते। जब आप अपने भीतर उतरोगे और मेरे भावों को पढ़ पाने में सक्षम हो जाओगे तो आप रो पड़ोगे, फूट फूट के रो पड़ोगे। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।